देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला के संजौली के मस्जिद मामले में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि भारतवर्ष में अपनी बात को रखना और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन व आंदोलन करने की इजाजत संविधान में दी गई है। इसके अनुरूप ही हिंदू समाज एकत्रित होकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा था, जिसे जोर जबरदस्ती दबाने का प्रयास किया गया, जो कि बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण बहुमंजिला इमारत के तौर पर किया, उसे गिराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, न कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर डंडे बरसाने की। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही इन्हें हिमाचल प्रदेश में प्रवेश मिलना चाहिए, फिर चाहे वे व्यापार करने के लिए आए हों या फिर अपना धार्मिक प्रचार करने के लिए। जो कल धरना हुआ, सरकार ने, प्रशासन ने जिस प्रकार हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बल प्रयोग किया, उसके लिए हम सरकार की और प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें शांतिप्रिय आंदोलन करने की अनुमति दें, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और ऊपर से धारा 163 लगाकर लोगों को भड़काने का काम किया, जिसके कारण भारी संख्या में भीड़ आई और धारा 163 तोड़कर संजौली बाजार में घुस गई। उसके कारण भारी संख्या में लोग आए और प्रशासन ने एक तालिबानी आदेश देते हुए हमारे लोगों पर, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर प्रकार के लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो बहुत निंदनीय है। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो शांतिपूर्ण था। अगर प्रशासन इस तरह का काम ना करता तो हमारा प्रोटेस्ट संजौली बाजार को क्रॉस करता हुआ निकल जाता और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होती। प्रशासन को हमने मांग पत्र दिया था और प्रशासन ने उसमें धुलमुल रवैया अपनाया। अब हम कल गवर्नर साहब का हमने टाइम लिया था, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी देर तक चलता रहा। गवर्नर साहब ने हमें, वो 3 बजे निकल गए थे और हम 13 तारीख को गवर्नर साहब से मिलेंगे और अपनी ज्ञापन देकर ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा। उसमें जो मांग है, मुख्य तौर पर उस पर जो मांग थी, वो जो अवैध ढांचा संजौली बाजार में बना हुआ है, उसे जब तक इसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं आता तब तक के लिए उस ढांचे को पूरी तरह से सील किया जाए। दूसरा मुद्दा था, वो था जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका कोई पंजीकरण नहीं हुआ, और अगर पंजीकरण हुआ है तो उनकी सत्यापित, जहां से वो बिलोंग करते हैं, जिस थाने से वो आते हैं, वहां से उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और वो जो मस्जिद भी बन रही थी या बनी है, जो अवैध ढांचा बना है, वो भी ऐसे लोगों के लिए पनाहगाह बना हुआ है।